जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी टी 3.0 री एग्ज़ाम या बीपीएससी 4.0 या बीपीएससी 5.0 या बीपीएससी 70 या बीपी आप रेलवे या एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th के जो एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी से जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव बनता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसका मैं सेशन जो है लेने जा रहा हूँ। और कंप्लीट एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी का जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं इस सेशन में करवाऊँगा। तो पूरा सेशन को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। जो है भले ही आप जो है थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लें, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अपने साथियों में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, अध्याय 1 का है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का पहला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, पंचायती राज संस्थाओं में। केवल अभी तक जो है 50% रिजर्वेशन दिया गया है, वो पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया है, मतलब पंचायत लेवल के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को, ठीक है, विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, लोकतंत्र को, या मतलब डेमोक्रेसी को, जहाँ पे जनता जो है अपना प्रतिनिधि वोट देकर जो है चुनती है, उसको सबसे बेस्ट तरीका माना गया है अपना जो है राजा चुनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, धर्म को राष्ट्र मान लिया जाए। ठीक है, धर्म को जब राष्ट्र मान लिया जाता है तो उस स्थिति में जो है बहुत ही जो है एक तरीके से अरंगा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। देखिए, और अभी खासकर थोड़ा बहुत जो सिनारियो चल रहा है, मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि देखिए, हर धर्म अपने आप में जो है अपने दृष्टिकोण से बेस्ट है, चाहे आप हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, ईसाई से हो, क्रिश्चियन से हो। एक दूसरे में जो श्रेष्ठता का जो भावना है दिखाने का, वहीं से जो है सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है, और वहीं से जो है तनाव का माहौल भी बनता है। इसलिए सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इससे क्या होता है, एक सौहार्दपूर्ण जो है क्या बनता है, तो व्यवहार मतलब माहौल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं, मतलब सब धर्म का जो है समान तरीके से आदर होना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, किसी धर्म से नहीं। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई धर्म से नहीं होता, मतलब लेकिन सब धर्म को उसमें जो है समान जो आदर दिया जाता है, भाव दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1918 में। 1918 में जो सबसे पहले महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न्यूजीलैंड में किस वर्ष अपनाया गया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1893 में। ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला परिषद के लिए चुनाव कितनी जनसंख्या पर होती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 50,000 की जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में जो है मान्यता दी गई, नगरीय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 74वां जो है संविधान संशोधन 1992 में। हालांकि 73वां में जो है पंचायती राज व्यवस्था है, उसके जो है शासन व्यवस्था को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, कर, किराया और शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर परिषद के लिए कम से कम जो है जनसंख्या कितनी होती है, नगर परिषद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो है 1 से लेकर 5 लाख तक नगर परिषद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाग 9 में, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राज्य सूची में। पंचायती राज व्यवस्था जो होता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन की व्यवस्था क्या है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 गांव गांव हो जाता है आपका, ठीक है। ब्लॉक और जिला स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन की जो है त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है। गांव स्तर पे क्या होता है, तो पंचायत हो जाता है, और ब्लॉक स्तर पे आपको पता होना चाहिए पंचायत समिति का गठन होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद का जो है चुनाव होता है। और त्रिस्तरीय जो है हर जगह हालांकि नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन मैक्सिमम जो जगह 95% जहाँ पे जनसंख्या थोड़ा भी अच्छा है वहाँ पे आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर, ठीक है। मतलब गांव लेवल तक जो है डेमोक्रेसी को पहुंचाने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था, गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर आपको पता होगा विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है। इसी तरीके से हमारे देश में जो है क्या है, तो डेमोक्रेसी को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पार्षद में निर्वाचित सदस्य होते हैं, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पार्षद में मनोनीत सदस्य होते हैं, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 20%, ठीक है। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, नगर पालिका कार्य क्षेत्र विषय किस अनुसूची में शामिल है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुसूची 12 में, और अनुसूची 11 में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एवं अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो एक प्रावधान जो है एक समान है, तो करेक्ट आंसर आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, जो कि भारत में भी है और अमेरिका में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोनों देशों में जो है संसदीय प्रणाली का जो है प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, इसका कंट्रोल जो है सेंट्रल के पास होता है, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जीवन स्तर में सुधार, मतलब लाइफ जो आपका जीने का ढंग है उसके में आपका जो है स्टेटस में सुधार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मतलब इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है। सरकरिया आयोग, राजमन्नार समिति, और जो है इसके बाद एक और ऑप्शन है पुंछी आयोग का भी संबंध आपका जो है सरकरिया आयोग से, ध्यान रखिएगा। केवल जो है आपका इंद्रजीत जो समिति है उसका संबंध जो है किससे, तो केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि संविधान के उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है संसद जो है विधि द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने और सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपके सही है, ठीक है, तो कह रहा है कि अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में अनुमति कर देता है, तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सार्वजनिक व्यवस्था का रख रखाव जो है आपका। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था, मतलब ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और जो है
आपका शहर लेवल पे आइए तो नगरीय जो व्यवस्था हो जाता है, नगर निगम वाला, ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद, तो उसको जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कहा गया। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट मतलब अध्याय पे, क्लास 10th के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एकहरी शासन व्यवस्था। भारत में क्या है, तो आपका जो है द्विहरी शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न समुदायों के बीच जो है सत्ता में जो साझेदारी से होता क्या है कि विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव या विभेद उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या थी, मतलब उस समय देशी रियासत जो राजवाड़ा वगैरह था कितने थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 563 जो है देशी रियासत थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग इत्यादि विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केंद्र तथा राज्य दोनों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी दोस्तों, इसका कोई जो है आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, केवल केंद्र के कंट्रोल में आता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे विदेश नीति होगा तो विदेश नीति पे कभी भी राज्य सरकार इन्वॉल्व नहीं होती है, सीधा सेंट्रल इसको कंट्रोल करता है। जैसे मुद्रा विषय, मतलब मुद्रा बैंकिंग वगैरह जो सिस्टम जो संभालना है देश का, तो वो भी जो है किसके कंट्रोल में होता है, तो इकोनॉमिक कंट्रोल जो होता है केंद्र सरकार के पास होता है, और संचार का भी कंट्रोल किससे होता है, केंद्र सरकार के पास ही होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय महत्व के विषय जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पुलिस को किस सूची में रखा गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य सूची में। देखिए मनोरंजन वगैरह भी होता है, वो भी राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। जैसे किसी राज्य में फिल्म लगा और उसको टैक्स फ्री करना है तो राज्य सरकार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की जो है मनाही करता है, और इसलिए भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब यहाँ कोई भी धर्म नहीं है पर्टिकुलर इस देश का, मतलब सभी धर्मों का जो है समान आदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के सीमाओं के स्थायित्व पर किसका नियंत्रण होता है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सांसद का। और सांसद जो है आपको पता होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा तथा जो है राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर बनता है। जैसे कोई भी चीज़ को कानून बनाना है तो पहले लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद उसका साइन होने के बाद ही कानून बनता है। तो जैसे किसी भी राज्य का सीमा घटाना है, बढ़ाना है, तो उसका जो है कंट्रोल किसके पास होता है, सांसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आप साथियों का इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सांसद नहीं यहाँ संसद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा संसद होगा, ये आकार हटा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भाषा को रखा गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 343(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 243। इसको मैं 2 मिनट आपको समय दूंगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको अनुच्छेद 243, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भाग किस में वर्णन किया गया है, तो भाग जो है 9 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुसूची जो अगर पूछा जाए तो अनुसूची जो है 11 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है, और 12 में नगर निगम का, ध्यान रखिएगा, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है पंचायती राज का स्तरीय स्वरूप है, तो भारत जो बिहार में जो है आपका त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था, जैसे गांव लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, और फिर जिला लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में कब से 50% आरक्षण का प्रावधान है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो 2006 से ही आपको पता होना चाहिए 50% रिजर्वेशन जो है पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 4 बार कम से कम होनी चाहिए। हर 3 महीने पे जो है इसका बैठक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब्राहम लिंकन का। और अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और दास कैपिटल जो है इसकी पुस्तक का नाम है, ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन देता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, न्याय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की जो है भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। धार्मिक पूर्वाग्रह, ठीक है। जैसे राजनीति में आपको पहले से अनुमान लगा लेना कि इस पार्टी का सरकार आएगा, तो चाहे भाषण में मतलब धर्म के मामले में जो है उछालना। परंपरागत जो है धार्मिक अवधारणाएं बना लेना किसी के लिए। एक धर्म की जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया में जैसे ही कोई अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, इसका मतलब है कि बाकी पूरी दुनिया को उसके थोड़ा नीचे रखता है। और यहीं पे एक जो है घमंड का स्वरूप जो है दिखता है। और यही जो है सबसे बड़ा जो है समाज में क्या होता है, भेद विभेद का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है नगर पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध्याय 3 का, वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति किस लिए जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सांसद एवं विधायक पर। और जो है दल बदल अधिनियम आया था जो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, जिस समय राजीव गांधी जी का सरकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो करेक्ट आंसर है 3 आपका, बहुदलीय व्यवस्था में। जहाँ पे बहुत सारे दल होंगे वहीं पे गठबंधन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, पाकिस्तान है। और जो है आपका बांग्लादेश, यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो प्रमुख राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या जो है होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, चुनाव लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? करेक्ट आंसर है 1 आपका, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2005 में सूचना का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? तो करेक्ट आंसर है आपका 1, राजस्थान से, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीए आप लोग हर बात में बोलते हैं कि जो है कुछ भी गड़बड़ हो तो आरटीए मारो, जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसका शुरुआत राजस्थान से हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दल का आशय है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1948 में। हमसे जो है 2 साल पहले आज़ाद हुआ था। सॉरी दोस्तों, हम लोग के 1 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोलीविया में जो है जन संघर्ष का मुख्य कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, पानी की कीमत में वृद्धि। मैं इसका थोड़ा जो है ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कहानी क्या हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि बोलीविया में जो है सरकार जो है हर चीज़ का कंट्रोल जो है प्राइवेट के हाथों में दे दी थी। एक समय ऐसा आ गया कि जो नाली का पानी था, नदी का पानी था, उस पर भी जो है प्राइवेट जो कंपनियां थी उस पर अधिकार जमाने लगी। और जब जनता जो है गंदा नाली का पानी भी पीने जाती थी, उस पर भी जो है वो लोग क्या करता था कि उस पर कंट्रोल लगाने लगा और जो है अपने पुलिस फोर्स को खड़ा कर देता। इसके विरोध में पूरा वहाँ जन संघर्ष हुआ और जो है लाखों जो है इसके बाद जान गया। फिर धीरे धीरे जो है वो देश जो है इस प्राइवेटाइजेशन से मुक्ति पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश, ठीक है।
तारी देख के जो है बिहार नहीं मार दीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है अक्सर पूछा जाता है किसने जो है शुरू किया था, तो मेघा पाटकर का जो उससे संबंध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन कह रहा है कि 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए साथी, तो ये हो जाएगा आपका MN राय। ठीक है, और 1925 में ही एक और जो है आपका गठन हुआ था किसका, तो RSS का गठन हुआ था। और इसके प्रमुख कौन थे, तो हेड गवार थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि राजद पार्टी की स्थापना कब की गई थी? और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका BPSC ट्री 3.0 जो पेपर लीक हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुद लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से दोस्तों आप लोग के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मदद करें। तो राजद पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1997 में। और इसके सुप्रीमो कौन है? तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने पार्टी की स्थापना कब की? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1992 में। ठीक है, 1992 में जो है समाजवादी पार्टी का जो है स्थापना हुआ था। अभी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अखिलेश प्रसाद यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में कुल जो है 542 सीटों में कितनी सीटें मिली? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 345 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 4। ठीक है, कम से कम 4 जो है मतलब राज्य में आपको जो है जीतना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से कौन देता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है? बताइए। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल तब तक जो है राष्ट्रीय दल नहीं बन सकता है जब तक क्या उसे 4 या अधिक राज्यों में जो है, ठीक है, उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता जो है दी गई हो। 4 या उससे अधिक राज्यों में अगर वो जीत जाता है, ठीक है, उसका जो है ठीक ठाक सीट आता है, उसका भी परसेंटेज है, ठीक है, उसके बाद जो उसको राजनीतिक दल का मतलब राष्ट्रीय लेवल पे मान्यता मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। 4% जो है वैध मत जो है 4 अथवा अधिक राज्य में होना चाहिए। ठीक है, 4% जितना भी मान के चलिए 4 राज्य में, जैसे आप पार्टी है तो उसको आपको अभी तक जो है पंजाब में, उसके बाद जो है दिल्ली में, गुजरात में भी सीटें ला चुकी है। ठीक है, तो अगर 4 राज्यों में जो है चुनाव हो रहा है, अगर विधानसभा के चुनाव में 4% जो है वोट लाती है, जितना भी वोट डाला जाता है उसका, तो उसको जो एक राष्ट्रीय दल के रूप में, पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है दलीय पद्धति की एक विशेषता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बहुदलीय पद्धति है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस है, TMC, वहाँ पे शिवसेना है, चले जाइए महाराष्ट्र में, ठीक है, तो कई पार्टियां हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था? ठीक है, प्रथम जो है लोकसभा चुनाव हुआ था तब। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की जो है कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 6 है।
आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा पार्टी जो है राष्ट्रीय लेवल का पार्टी है। तो आपको सबसे पहले तो सबसे बड़ी पार्टी जो वर्तमान में है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। दूसरे नंबर पे जो है आपका आईएनसी इंडियन मतलब भारतीय जो है नेशनल कांग्रेस इसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये भी जो है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और इसके सुप्रीमो कौन है तो मायावती है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये है, मार्क्सवादी पार्टी आपको पता होना चाहिए, लाल सलाम। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी जो कि केजरीवाल के हैं। ठीक है, झाड़ू छाप 6 पार्टी जो है जिसको राष्ट्रीय दलों का मान्यता भी वर्तमान में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 अकाली दल। और ये दल जो है आपका पंजाब में, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, उसके जो हेड थे एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 भारत के चुनाव आयोग के द्वारा मतलब इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक व्यवस्था का अंग है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जनता को जो है अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। ठीक है, और डेमोक्रेसी की यह जो है सबसे बड़ी खासियत होती है। अब आते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 4 पे। अध्याय नंबर 4 इसका नाम है आपका लोकतंत्र की उपलब्धियां। और इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक समुदाय के अनुरूप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 बहुसंख्यकों का शासन। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जिसका जो वोटिंग जो होगा उसी के जो है अनुसार सरकार चुनी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दों पर सफलता पाई। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए होता क्या है कि सब अपना अपना जो है स्वेच्छा से मताधिकार देके गुप्त तरीके से प्रतिनिधि को चुनता है। तो इसमें जो है आपस में लड़ने का कोई लॉजिक नहीं है, हालांकि फिर भी जो है लड़ ही लेते हैं, वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता का कारण क्या है। तो लोकतंत्र तभी जो है सबसे सक्सेसफुल हो पाएगा जब भारत का चाहे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का 100% एजुकेशन हो और वो भी इंटेलेक्चुअल हो, जिसको अच्छाई बुराई के बारे में जो है जानकारी हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ। तो करेक्ट आंसर है आपका बताइए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी समझदारी, विश्वास और शिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का आशय है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जनता के द्वारा शासन। और अध्याय नंबर 5 है लोकतंत्र की चुनौतियां। और इसका पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस बात पे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 नागरिकों की जो है विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है आपका अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 अलगाववाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए। देखिए लोकसभा और विधानसभा का जो है सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 साल चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल उम्र चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो है 21 साल उम्र चाहिए। और वोट देने के लिए 18 साल से और चाहिए उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रतिनिध्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की परिभाषा या अर्थ बताएं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो एक अच्छे लोकतंत्र में जो है शासकों को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक काम करे। हालांकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे ही कोई भी प्रतिनिधि चुन के जाती है और ब्लैक कलर में के गाड़ी में बैठती है, उसके बाद जो है उसका एक अलग ही लेवल का चार्म और फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जो है माना जाता है? किस प्रकार के सरकार को आमतौर पर जो है प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, लोकतांत्रिक जो है सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं में लागू करना। मतलब हर जगह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए। मतलब जिसका मत हो, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, उसी के विचार के अनुसार काम होना चाहिए। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, ठीक है। मतलब राज्य स्तर, गांव स्तर तक जो है मतलब डेमोक्रेसी को पहुंचाना, ताकि मतलब एक छोटा से छोटा आदमी का भी हित देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के जो है उचित भागीदारी सुनिश्चित करना। और इसके लिए आपको पता ही होगा, अल्पसंख्यक, महिला सबको जो है आरक्षण वगैरह सबको व्यवस्था किया ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, जैसे सेना का नियंत्रण समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की जो है भागीदारी सुनिश्चित करना। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना। तो ये थे साथियों आप लोग का जो है क्लास 10th का राजनीति का जो है मैं आपका कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूँ, और इसको आप ज़रूर देखें, और हो सकता है तो 2-3 बार वीडियो को देखें। एक ही वीडियो में आपका जो है पूरा क्लास 10th का जो है राजनीतिक व्यवस्था डाल दिया गया है, और जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और डायरेक्ट इसी में से आपका क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। तो इसको ज़रूर आप जो है करके जाए, 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और कंटिन्यू आप लोग का NCERT का सेशन चलेगा। मैं आपका लोग का 6 से लेकर 10th तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारा करवाऊंगा। और BPSC 38वीं से लेकर 68 का जो चल रहा है सीरीज, वो तो चलता रहेगा। मैं अल्टरनेट आप लोग को हर व्यवस्था जो आपको क्लास करवा दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, आप लोग का एग्जाम है उससे पहले सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। धन्यवाद।